बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईमान अफरोज वीडियो में हम आपको इंसानियत की तख्लीक से लेकर दुनिया के पहले कत्ल तक एक ऐसी मुकम्मल दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो रूह को झंझोड़ देती है, दिल को नर्म करती है और इंसान को उसकी असल पहचान याद दिला देती है। ये है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से शुरू होने वाली और उनके दो बेटों हाबिल और काबिल अलैहिस्सलाम तक पहुंचने वाली एक तवील मगर हकीकत पर मबनी दास्तान। तो आइए दिल, दिमाग और रूह को हाजिर करें और इस सफर का आगाज करते हैं। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं, तो ये ऐलान सिर्फ एक इंसान की पैदाइश नहीं था, ये पूरी इंसानियत की बुनियाद का ऐलान था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी के मुख्तलिफ रंगों से बनाया, काली मिट्टी, सरख मिट्टी, जर्द मिट्टी और सफेद मिट्टी। इसीलिए इंसान भी आज मुख्तलिफ रंगों, शक्लों और कौमों में तकसीम है, मगर सब एक ही बाप आदम की औलाद हैं। अल्लाह ने उनमें रूह फूंकी, फरिश्तों ने हुक्म के मुताबिक सजदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत व करामत अता की। फिर उन्हें जन्नत में बसाया गया, लेकिन आजमाइश आई और फिर वो जमीन पर भेज दिए गए, जिसका मकसद था आजमाइश, मेहनत और अल्लाह की रजा के लिए जदोजहद। जमीन उनके लिए नई थी, धूप, बारिश, भूख, प्यास, मेहनत, ये सब जन्नत में नहीं था, मगर अल्लाह ने उनके दिलों में सुकून डालने के लिए उन्हें औलाद दी। यहां से इंसानी नस्ल का सफर शुरू हुआ। हजरत हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ जड़वां बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का, एक लड़की। उन्हीं में दो बेटे बहुत नुमायां थे। काबिल खेती बाड़ी करने वाला, जदी मिजाज, हाबिल बिकरियां पालने वाला, नर्म, नेक और मुतिया। हाबिल नर्म दिल, सखी, इबादत गुजार, मेहनती। उसके जानवरों में बहुत बरकत थी। काबिल जद्दी, गुस्से वाला और हसद करने वाला। इसकी खेती अक्सर खराब हो जाती। उन दोनों में मिजाज का फर्क बढ़ता गया और एक दिन एक ऐसा मौका आया जिसने दोनों की पूरी जिंदगी बदल दी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक जड़वां की शादी दूसरे जड़वां से होती थी, लेकिन काबिल की बहन कम खूबसूरत थी और हाबिल की बहन खूबसूरत। काबिल ने इनकार कर दिया, मैं अपनी खूबसूरत बहन को अपने भाई को नहीं दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया, ये अल्लाह का हुक्म है, लेकिन काबिल न माना। फिर फैसला हुआ कि दोनों कुर्बानी पेश करेंगे, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही हक पर। दोनों पहाड़ की चोटी पर कुर्बानियां ले गए। हाबिल अपनी सबसे बेहतरीन दनबा काबिल, खराब और कमजोर अनाज। फिर आसमान से एक नूरानी आग उतरी और सबके सामने हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी गई। यह अल्लाह का खुला फैसला था। मगर काबिल के अंदर हसद की आग भड़क उठी। वो चीख उठा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करने को हाथ बढ़ाओगे, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं अल्लाह से डरता हूं। मगर काबिल का दिल अंधा हो चुका था। एक दिन तन्हा पहाड़ी की तरफ जाते हुए काबिल ने हाबिल पर हमला कर दिया। जमीन ने पहली बार इंसान का खून देखा। ये दुनिया का पहला कत्ल था, पहला जुल्म, पहला खून, पहला गुनाह। काबिल कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि ये तो वो करने का सोच भी नहीं सकता था, मगर अब पछतावा क्या फायदा देता। काबिल समझ नहीं पा रहा था कि भाई की लाश का क्या करे। वो दिन रात लाश उठाए फिरता रहा। फिर अल्लाह ने उसकी रहनुमाई के लिए एक मंजर भेजा। दो कुएं लड़े, एक मर गया, दूसरे ने जमीन खोदी और उसे दफन कर दिया। काबिल चीख उठा, मैं उस कुएं जैसा भी ना हो सका। फिर उसने हाबिल को दफन किया। ये इंसानियत की पहली कब्र थी। काबिल अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। रवायात में है कि वो बरसों रोता रहा, लेकिन उसके दिल का अंधेरा खत्म न हुआ। उसकी नस्ल से जमीन में कत्ल, फितना, जुल्म, शराब, नाच गाना, गमराही फैली और इंसानियत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। हाबिल की नेक नस्ल, अनबिया की नस्ल, काबिल की गमराह नस्ल। फितनों का रास्ता। ये पूरी कहानी हमें तीन बड़े सबक देती है। इंसान की असल तख्लीक रब के हुक्म से है। दो, हसद सबसे पहला गुनाह है जो इंसान को कत्ल तक ले जाता है। तीन, नियत खालिस हो तो अल्लाह बेहतरीन कबूलियत देता है। ये थी इंसानियत की इब्तदा से पैदा होने वाली वो हकीकत जिसे आज तक दुनिया याद करती है। अल्लाह हमें हसद, जुल्म और गुनाह से महफूज रखे और हाबिल जैसे नरम दिल और मोतिया ईमान अता फरमाए। आमीन।